नमस्कार दोस्तों। सीएसटी पेपर 2 की क्या है मांग और किस तरह की लेखन शैली को वो चाहता है अभ्यर्थियों से, इसको ही समर्पित है हमारा आज का वीडियो। ध्यान से सुनिएगा। आप सभी को पता है पेपर 1 में इस बार जो प्रश्न आए थे वो कुछ अलग स्तर के थे और कुछ अलग तरह के थे, जो सीएसटी के इतिहास में इस तरीके के प्रश्न देखने को नहीं मिले थे। तो दरअसल प्रॉब्लम ये होता था कि लोग पेपर 1 देते समय 170-80 मार्क्स ला देते थे और पेपर 2 में जब उनका मार्क्स कम आता था तो उनका फाइनल मेरिट नहीं बन पाता था। तो वे अक्सर ही प्रश्न किया करते थे कि आखिर हम 170-80 ला दे रहे हैं, फिर हम कितना खराब लिख रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। कारण था कि पेपर 1 और पेपर 2 पूरे तरीके से अलग हो रहा था। वो जो चीज चाह रहा था, जिस चीज का डिमांड वो पेपर 2 में करता था, वो चीज, उस चीज की जानकारी हमें हो सकता है ठीक से नहीं हो पा रही थी। और जिन लोगों ने इस चीज को समझा था उनका पेपर 2 बहुत अच्छा हो रहा था, मार्क्स अच्छा पा रहे थे वो। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा पेपर 1 में इस बार विराम चिन्ह, पारिभाषिक शब्दावली, दर्शन का ज्ञान, शास्त्रीय ज्ञान और इस तरीके के कई तरह के प्रश्न दिए गए थे। एक्चुअल में वह आपसे इन सभी चीजों पर महारत चाहता है कि आप इन सब चीजों को पर गौर करें, इन सभी चीजों का सही से प्रयोग करें और पेपर 2 को प्रभावशाली बनाएं, क्योंकि यही आपकी लेखन कला को प्रभावशाली बनाएगा। तो दोस्तों, आपको कुछ टॉपिक्स पर बहुत ज्यादा ध्यान देने हैं, जैसे कि विराम चिन्ह, इसके बाद पारिभाषिक शब्दावली, पर्यायवाची शब्द, शब्द समूहों के लिए एक शब्द, मुहावरे और कहावतें, वर्तनी शुद्धि, क्योंकि कई ऐसे शब्द होते हैं जहां पर हम वर्तनी गलत कर जाते हैं। अतः इन सब टॉपिक्स पर आपको अच्छे से पकड़ कर लेना है पेपर 2 के लिए भी। अब बात आती है पेपर 2 में कैसे हम अपने लेखन कला को शानदार तरीके से प्रस्तुत करें। तो दोस्तों, उसका कुछ उदाहरण आज मैं प्रस्तुत करने वाला हूं कि कैसे हम अपने आधुनिक ज्ञान को शास्त्रों के साथ प्रस्तुत करेंगे, शास्त्रीय ज्ञान के साथ प्रस्तुत करेंगे। तो दोस्तों, एक जब हम मान लीजिए किसी टॉपिक पर लिखते हैं, आज का टॉपिक हम ले लेते हैं नारी का, तो नारी पर लिखते समय देखिए कैसे आधुनिक ज्ञान को हम शास्त्रीय ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं। आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, मैं जस्ट एक उदाहरण दे रहा हूं कि इस तरीके से आप प्रस्तुत करेंगे तो खुद से रच कर, तो ये पेपर जो एग्जामिनर होगा ना, उसे बहुत ही ज्यादा इंप्रेस करेगा। ठीक है। वर्तमान में मातृशक्ति, राजनीति और क्रांति में शक्ति स्वरूपा की अपनी पहचान, कला कौशल ज्ञान विज्ञान अनुसंधान से जन जन का कल्याण, रोजगार और व्यापार से शुभ लाभ का वरदान देश दुनिया के समक्ष प्रदान कर रही हैं। तो देखा दोस्तों आपने किस तरीके से मैंने शास्त्रीय ज्ञान को आधुनिक ढंग से प्रस्तुत किया। यहां पर हमने नारी को बोलकर देवी का दर्जा नहीं दिया, परंतु उनके कर्मों के आधार पर उन्हें शास्त्रों से जोड़ा, उन्हें देवी स्वरूपा बनाया। तो हमें यह करना होगा, सिर्फ देवी लिख के चले आने से नहीं होगा। आपके शब्दों में, आपके वाक्य में वो सम्मान, वो श्रद्धा नारी के प्रति प्रकट होनी चाहिए। और इस तरीके से सृजनात्मक रूप से आपको, अगर कोई टॉपिक आ रहा है तो आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। इस तरह के वाक्य आपको, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है कि नैतिक मूल्यों पर और हमारे जो कर्तव्य हैं, कर्तव्यों पर आधारित इस तरीके के सेंटेंस, वाक्य और शब्द आप प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, मैं एक और उदाहरण देता हूं जिसमें मैंने बहुत पहले लिखा था मैंने, और उसकी कुछ पंक्तियां मैं आपको यहां पर अभी बता रहा हूं। दंगल की बाजी से लेकर युद्ध के मैदान तक, फिल्म फेयर से लेकर एवरेस्ट के शिखर तक नारी ने, महिलाओं ने अपना परचम लहराया है। अब दोस्तों, ये जिस समय लिखा गया था उस समय एक फिल्म आया था दंगल, और उस समय युद्ध के मैदान में कुछ ऐसा घटना घटा था, मुझे याद नहीं पड़ रहा, जिस पर मैंने ये टॉपिक लिखा था। इसके बाद कुछ भारत की कुछ नामी गिरामी महिलाओं ने
मतलब जो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड हुई थी, जो एवरेस्ट के शिखर पर एवरेस्ट फतह की थी, और फिल्म फेयर में उनको अवार्ड हर साल मिलते ही रहता है। तो इस तरीके से मैंने तत्कालीन समय के महिलाओं ने जो अच्छे कुछ अपने अपने फील्ड में अच्छा काम किया था, उसको हमने पंक्तियों में पिरोया। और जब आज के प्रसंग में मैंने इस पंक्तियों को देखा तो ये तो आउट ऑफ डेटेड हो गए थे। तो अपडेट करने के लिए मैंने फिर से इन्हें अलग ढंग से लिखा, और जो अब मैं आपके सामने प्रस्तुत करना जो बिल्कुल प्रासंगिक है। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। शतरंज की बाजी हो या युद्ध का मैदान, वर्तमान में शक्तियों ने संभाला है कमान। सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन महामहिम भारत की है वो शान। यहां पर दोस्तों मैंने अपनी इन 3 पंक्तियों में महिलाओं को, आज की वर्तमान में जिन महिलाओं ने अपने अपने फील्ड में अपने अपने क्षेत्र में अच्छा किया है, उनका मैंने उनके ताने बाने को जोड़कर मैंने यहां पर पंक्तियों को पिरोया है। आप ध्यान दीजिए दोस्तों। ग्रैंड मास्टर 88वीं ग्रैंड मास्टर दिव्या देशमुख, जिन्होंने शतरंज विश्व कप जीता है, उनका जिक्र मैंने कर दिया। कर्नल सोफिया कुरैशी, जो प्रेस ब्रीफिंग किया करती थी। कैप्टन व्योमिका, जो वायुसेना से जुड़ी जानकारी साझा किया करती थी ऑपरेशन सिंदूर के समय। और कई बीएसएफ की महिला टुकड़ियां, महिला जवान टुकड़ियां जिनकी जो तैनात थी बॉर्डर पर, उनको भी मैंने श्रद्धा अर्पित की, सम्मान अर्पित किया। अपने दूसरे पंक्ति में वर्तमान में शक्तियों ने संभाला है कमान, और इसको जोड़ते हुए हमने अपने पंक्तियों को और अपनी अनुभूतियों को एकदम टॉप पे ले गया, जहां पर मैंने जिक्र किया महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी का। और इस तरीके से मैंने अपने निबंध को अपने अंतिम पड़ाव पर, निष्कर्ष में आप इस तरीके के कुछ डाल सकते हैं। इससे एक अच्छा इंप्रेशन बनेगा एग्जामिनर पर। दोस्तों, एग्जामिनर मार्क्स देने के मूड में नहीं है, और आपको उससे मार्क्स छीनना है। आपको अपनी लेखन शैली को इतना दमदार बनाना होगा कि वो मार्क्स देने पर बाध्य हो जाए। आपको इतने सुंदर से सहेज के अपनी निबंध को प्रस्तुत करना होगा, और इसके लिए आपको पूर्व से कई तरह की तैयारी करनी होगी। मैंने पहले भी कहा था, 200-250 कम से कम आपकी भूमिका, और उससे मिलता जुलता आपका उपसंहार या निष्कर्ष तैयार होना चाहिए, ताकि कोई भी टॉपिक आए यहां पर हम पीछे ना हट जाए, यहां पर हमारा बिगड़ ना जाए। क्योंकि मैंने बताया है, प्रथम भूमिका को देखकर वो आपका एग्जामिनर का आपके प्रति इंप्रेशन बनता है, और जब वो मार्क्स देगा तो आपकी नीचे के मार्क्स को वो अंतिम बार पढ़ेगा, निष्कर्ष या जो उपसंहार वाला पोर्शन होता है उसको पढ़ेगा। तो इन दोनों पर अच्छे से काम कीजिए। यहां पर मैंने प्रयास किया है कि कैसे लेखन शैली को विकसित किया जाए, इस पर मैं अन्य आगे भी कई वीडियो प्रस्तुत करता रहूंगा। आज की चर्चा को दोस्तों यहीं पे देते हुए दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।